बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं रबी इकबाल फ़ुज़ानी। एथियस्ट लोगों से मेरा एक सवाल है, सिंपल सा। ये लोग आते हैं, इस्लाम के ऊपर इतराज़ात करते हैं और इस्लाम पर सवाल करते हैं। अवैस इकबाल जैसे लोग आ जाते हैं और दीन इस्लाम के ऊपर इनका मशग़ला ये है कि सवालात करना, इतराज़ात करना। और वो इतराज़ात वो हैं जिनके जवाबात दिए जा चुके हैं। मुस्तशरिकीन से, ओरिएंटलिस्ट, इन लोगों से ये अपने सवालात लेते हैं और दोबारा इस्लाम पर करना शुरू कर देते हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है। नंबर एक, पहला सवाल तो ये है कि क्या ये कायनात, ये यूनिवर्स, ये ओरिजिनेटेड है या नहीं है? ये एक सवाल है हमारा। अवैस इकबाल इसका जवाब दे दें या कोई और, आले सुल्तान या इस तरह के कोई भी है, इसका सवाल का जवाब हमें दे दें कि ये कायनात, यूनिवर्स, ये ओरिजिनेटेड है या नहीं है। नंबर एक, पहली बात। अगर आप कहते हैं ये ओरिजिनेटेड नहीं है, तो फिर आप इसको साबित करके दें। ये आपका दावा है कि ये ओरिजिनेटेड नहीं है, किसी के ऊपर मौकूफ़ नहीं है, कंटेंजेंट नहीं है, मौकूफ़ नहीं है, तो ठीक है, आप इसको साबित करके दें। ये आप साबित नहीं कर सकते, क्योंकि 1929 के बाद जब बिग बैंग थ्योरी का नज़रिया आया है, तो अब आपके ये सारे के सारे आर्य समाजियों से जो आपने नज़रिया लिया था कि कायनात हमेशा से है, ओरिजिनेटेड नहीं है, कंटेंजेंट नहीं है, तो ये अब आपका ख़त्म हो चुका है। इस पे हम आपको साइंटिफिक दलाइल देंगे। नंबर एक, मैं साइंटिफिक 2 दलाइल पेश करूँगा। नंबर 2, फ़लसफ़ियाना इसके ऊपर दलाइल पेश करूँगा कि कायनात ओरिजिनेटेड है, कायनात कंटेंजेंट है और ये कायनात कदीम नहीं है। नंबर 2, दूसरा सवाल ये है कि अगर ये कायनात ओरिजिनेटेड है, तो हर इफ़ेक्ट का कोई ना कोई कॉज़ हुआ करता है। तो इस कायनात का कॉज़ क्या है? इस यूनिवर्स का कॉज़ क्या है? आप ये कहते हो कि साइंस अभी हमें नहीं बता रही, तो साइंस जब हमें बता देगी तो हमें पता चल जाएगा। मेरा चैलेंज ये है आपसे, सब एथियस्ट लोगों से, कि आप अभी नहीं, कभी भी नहीं बता सकते कि इस कायनात का कॉज़ क्या है, अगर आप साइंस को सामने, क्योंकि आप साइंटिज़्म का शिकार हैं। साइंटिफिक थ्योरी पे आप नहीं चलते, आप साइंटिज़्म का शिकार हैं। साइंटिज़्म एक मज़हब और एक नज़रिया, आपने एक अकीदा बना लिया। अगर आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट 2 चीज़ों को लेकर चलते हैं कि ये हमारी एपिस्टेमोलॉजी है, ऑब्जर्वेशन होगी और एक्सपेरिमेंट होगा, तो उस चीज़ को हम मानेंगे। तो आपकी साइंस वो ये बता रही है कि टाइम एंड स्पेस से बाहर कोई चीज़ जा ही नहीं सकती। तो मैं दलाइल से और आपके सामने वो नक्शा पेश करके बताऊँगा, समझाऊँगा कि एक एडविन हुबल मॉडल है और एक जो हॉकिंस मॉडल है, दोनों को सामने रखा जाए, हमारा मुद्दा फिर भी साबित होता है। टाइम एंड स्पेस ये जो शुरू हुआ है, 14 बिलियन साल पहले आपके कहने के मुताबिक कायनात का आगाज़ हुआ है, इस यूनिवर्स का आगाज़ हुआ है। तो अगर ये यूनिवर्स का आगाज़ हुआ है, तो फिर आप देख लीजिए कि इसका आगाज़ का सबब क्या चीज़ बनी, इसका कॉज़ क्या था। तो इसके कॉज़ की तरफ आप आ जाइए कि इस यूनिवर्स का कॉज़ क्या है, आप बता दीजिए। नंबर एक, पहली बात, आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी, ये नाम तो आपने सुना होगा, मैं इस पे आपसे गुफ्तगू करता हूँ। आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी में हमारा पहला फर्स्ट प्रेमिस ये है कि हर कंटिंजेंट के लिए तशरीह ज़रूरी है। हर कंटिंजेंट के लिए तशरीह ज़रूरी है। तो अवैस इकबाल साहब या दूसरे दीगर जितने भी एथियस्ट लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और आकर इस्लाम पर एतराज़ करते रहते हैं, तो हर कंटिंजेंट के लिए जब तशरीह ज़रूरी है, तो ये कायनात भी कंटिंजेंट है। ये हमारा सेकंड प्रेमिस। थर्ड प्रेमिस ये है कि जब कायनात भी कंटिंजेंट है, तो इसकी भी तशरीह ज़रूरी है। जब कायनात की तशरीह ज़रूरी है, तो अब वो तशरीह सिर्फ होगी तो किसी ट्रांसेंडेंट बीइंग के ज़रिए से होगी। ट्रांसेंडेंट बीइंग यानी माफ़ौक़ल फ़ितरत हस्ती का होना ज़रूरी है। तो अब जब ट्रांसेंडेंट बीइंग से इसकी तशरीह ज़रूरी है, तो नतीजा ये निकला, रिज़ल्ट ये आया, साबित ये हुआ कि कायनात कंटिंजेंट है और इसकी तशरीह ट्रांसेंडेंट बीइंग से ही मुमकिन हो सकती है। तो ट्रांसेंडेंट बीइंग मौजूद है। हमारा ये आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी है, आप इसको रद्द करके दिखाइए। हमारा चैलेंज है, चंद एक मैंने सिंपल से क्वेश्चंस रखे हैं, बिल्कुल आसान से सवाल हैं, इनके आप जवाब दे दीजिए और हमारा आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी इसको आप रद्द करके दिखा दीजिए।